તારીખ 7/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 913 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 85. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે. किंतु वहाँ अंतर्दाह ज्यादा है, वहाँ अंतर्दाह ज्यादा है, तो उतना है अशाता वेदने से जीव को अति दुखदायक हो जाता है. जैसे किसी को बहुत टेंशन आता है, तनाव हो जाता है, तो कहेगा कि मेरा तो हृदय में कोई छुरा चलाता है या कोई मेरे माथा को हम जल्दी से ऊपर आया भी ठीक है, आया भी आ जाए. तो वही अशाता का एक प्रकार है. दुख वेदन सामान्य रूप से कहें तो दुख वेदन वेदन के विषय में विशिष्ट बात वो है कि जीव के परिणाम जितने अंश में बाहर जाएंगे उतना दुख का वेदन होगा. जीव के परिणाम जितने स्वरूप आश्रित रहेंगे, अंतर रहेंगे, उतना सुख का मिलन होगा. ये इसका मूलभूत सिद्धांत है. फिर शरीर की अशाता के कारण से वहां जा परिणाम, या दूसरे किसी भी उदय के कारण से परिणाम बाहर जाने का तो उदय भाव ही बाहर जाता है. चार भाव में उदय भाव बाहर जाता है और वही जीव को दुखदायक है. और दुख का एक अंश भी पसंद करने योग्य है, वो बात तो कोई जीव स्वीकार करेगा नहीं. अशाता की बात कोई इसलिए इधर चलिए कि इस मनुष्य गति में हम लोग यहाँ यह स्थिति दूसरे अनेक प्रकार के पुण्योदय होने के बावजूद भी ये स्थिति अनिवार्य है. ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता कि जिसको अशाता वेदनी आई न हो. पुण्य के अनेक प्रकार हैं, इसमें शाता वेदनी एक पुण्य का प्रकार है, तो दूसरे भी पुण्य के बहुत से प्रकार हैं. फिर भी मनुष्य को अशाता वेदनी नहीं आएगी, वो बात बनने वाली है. इसको जन्म से ही दुख है. जन्म के काल का भी बहुत दुख है. बाल्य अवस्था में भी अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं. वृद्धावस्था में भी अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं. ये दो अवस्था तो रोग को आने के लिए खास स्थान है, क्योंकि उसमें शरीर विज्ञान ही ऐसा है कि वाइटलिटी बहुत कम होती है और कोई भी रोग को आने के लिए बहुत अवकाश है. इसलिए पीड़ा नहीं चाहते हुए भी और दूसरे बहुत प्रकार के पुण्य के उदय होते हुए भी जीव को अशाता वेदनी भोगनी पड़ती है. और अशाता वेदनी का एक विशिष्ट वेदन ऐसा भी है कि वो उपयोग को और जगह जाने नहीं देती. संसार में दूसरे उदय में तो उपयोग को दूसरे उदय में लगाने का
बहुत तौर तरीका भी है। जैसे घर का एक स्वजन मर जाता है, सभी को दुख होता है, लेकिन बाद में तेल में मिठाई भी लोग खाने की शुरुआत कर देते हैं। ये सब क्या है कि ये दुख को भुलाने का तौर तरीका है, कृत्रिम। कैसे भी धनी मर गया तो भाई को भी नहीं, बच्चा तो है तेरे पास, कल बड़ा हो जाएगा, उसको भी बहू आएगी, ये होगा वो होगा, बच्चे होगा, तुम्हें घर हरा भरा हो जाएगा, वो हो जाएगा। उपयोग को एक उदय से दूसरे उदय में ले जाते हैं। कुछ नहीं है तो पैसा तो है, पैसा नहीं है तो समझ लो तो है, कुछ तो है। ऐसे करके दुख के उदय को आलम्बन उस उदय का छुड़ा करके दूसरे उदय में लेने का बहुत तौर तरीका संसार में। किंतु एक अशाता वेदनी ऐसी है कि उसमें कोई तौर तरीके काम में नहीं आते। ये चीज ऐसी है कि वो कोई भी कितना भी पुण्य संपन्न हो, पीड़ा का उदय आया उसको भोगना ही पड़ेगा, चिल्लाना ही पड़ेगा, नहीं चाहते हुए तो भी उपयोग वहीं जाएगा, भोगना ही पड़ेगा। तो जो उत्तम विचारवान पुरुष थे इसका भी कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। हमें तो दुख नहीं भोगना है, नहीं भोगना है तो इसका रास्ता भी निकालना है, जो भी है। इसलिए उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि अगर हमारे परिणाम, हमारा उपयोग हमारे सुखधाम में लगे तो असाता वेदनी कुछ नहीं है, अगर वहां नहीं लगे तो दुख ही दुख है, या तो असाता वेदनी है, दूसरा कुछ भी दुख तो दुख ही है। ये विज्ञान जो है, ऐसे तो हमारे देश में एक कोड़ा-कोड़ी सागर से अभी इतिहास देखे तो आदिनाथ भगवान सुखदेव स्वामी से ये बात कर सकते हैं। सभी तीर्थंकरों ने यही बात बताई, ज्ञानियों ने भी यही बात बताई, और अनंत काल से ये अभिप्राय, ये विज्ञान खुला है, कभी नाश पाया इसका अनुवाद नहीं। अब तो जीव की विचार शक्ति चाहिए, विवेक शक्ति चाहिए। जगत में ये प्रकार भी मौजूद है, इसका अभाव नहीं हुआ है, लेकिन कोई मन हमको, बुद्धि को, मन को बंद कर देता है कि क्या करे, समों का होता है, ऐसा हमारा होता है, तो उसको खोज नहीं होगी। खोज होगी तो जगत में पदार्थ नहीं है, मार्ग नहीं है, वस्तु नहीं है, ऐसा अब कहते हैं कि किसी भी प्रकार के अशाता का तीव्र से तीव्र उदय होने पर भी जिसका आत्मवीर्य उल्लासित रूप से आत्मा में लगने लगता है, ऐसा वे क्यों कर सकते हैं महापुरुष, हम नहीं कर सकते हैं, और वे महापुरुष ऐसा क्यों कर सकते हैं? इसके लिए गोपाल ने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है। एक प्रयोग है भीतर का, इस प्रयोग की प्रैक्टिस अगर तुमको हो जाएगी, सुख की चाहना के कारण से, सुख की भावना के कारण से, तो ये काम आसान है बराबर। कोई उसमें किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं, इतना आसान, सुगम, सरल है। उसको कहते हैं